हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आने वाली एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज के सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने अगर पहले ही वीडियोस देखी हैं, है ना, तो आपको आइडिया होगा कि हम यहाँ पर EMRS एग्जाम के लिए जो है रीजनिंग की क्लासेस को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 8 होगी, जिसमें टॉपिक या चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। और ये EMRS रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। EMRS की सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो TGT PGT हो, हॉस्टल वार्डन हो, या फिर नॉन टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए हो। यानी कि सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन है। सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। टोटल 9 चैप्टर्स इसमें हैं। और हमारा जो एक फॉर्मूला चल रहा है, दैट इज 1 चैप्टर इन 1 क्लास। एक क्लास में आपको एक चैप्टर, थोड़ा उसका बेसिक चीजें बताकर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। रीजनिंग और मैथ्स, मैं हमेशा कहती हूँ, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जब तक आप खुद से पेन पेपर लेके इनको सॉल्व नहीं करोगे, कोई टीचर आपकी प्रिपरेशन नहीं करा सकता। तो या तो मेरे साथ साथ या सेशन देखने के बाद, हर सेशन की आपको मैं PDF देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वो अनसॉल्व्ड होती है। तो या तो आप वहां से PDF लेकर या यहीं पर यूट्यूब पर ही पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है। उसके बिना कोई भी सब्जेक्ट पर पकड़ पा ले पाना बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 7 हो चुके हैं, तो मैं आपको सारा रिवाइज करा दूंगी पूरी रीजनिंग को EMRS एग्जाम के लिए। साथ ही साथ और भी देखिए, जो रीजनिंग है ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम में काम आएगी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर भी रीजनिंग आती है, अगर मैं सिमिलर एग्जाम्स की बात करूँ तो DSSB, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं, KVS और NVS, इन सभी में जो भी रीजनिंग आती है वो सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलो, अब ये थोड़ा सेशन की इंफॉर्मेशन आपको दे रही थी। प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी हमारे चैनल पर, वहां पर जाकर बाकी वीडियोस आप देख सकते हो। पढ़ते हैं आज के चैप्टर पर, जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें आपको ना अलग अलग शेप में कुछ डेटा दिया होता है। मान लीजिए बताया जाता है कि सर्कल रिप्रेजेंट करता है A को, और जो रेक्टेंगल यानी आयत है वो रिप्रेजेंट करता है B को। फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगी अच्छे से। ठीक है, EMRS एग्जाम से रिलेटेड जो जनरल पेपर है, उसके और भी सब्जेक्ट्स की हमारे चैनल पर आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, वीडियोस या तो अपलोड हो चुकी हैं या बहुत जल्दी हो जाएंगी। जब वीडियो आप कब देख रहे हो ये मुझे नहीं पता है, तो आप चैनल से जुड़े रहें और विजिट करते रहें। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो आरेख है पूरा दिया हुआ है, इसमें जो वृत्त है वो कॉलेज प्रोफेसर को शो करता है। जो सर्कल है वो कॉलेज प्रोफेसर के बारे में बता रहा है। जो त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल है, वो सर्जरी विशेषज्ञ के बारे में बता रहा है, सर्जरी स्पेशलिस्ट, राइट। आयत जो है, रेक्टेंगल जो है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में, मेडिकल विशेषज्ञ के बारे में बता रहा है। अब इसने ये बता दिया कि क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जो सर्जरी विशेषज्ञ है, जो ट्राइंगल है, ठीक है सर, जो सर्जरी विशेषज्ञ है, जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, यानी कि ट्राइंगल, जो रेक्टेंगल भी है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, सर्कल नहीं है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल भी हो, रेक्टेंगल भी हो, लेकिन सर्कल ना हो, ये इसने बोला है। सर्जरी विशेषज्ञ, जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, लेकिन प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या नाम, यहाँ पर क्या अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। मतलब देखो, इसमें क्या है कि त्रिभुज भी आना चाहिए, आयत भी आना चाहिए, लेकिन सर्कल की कोई भी पॉइंट उसमें नहीं आना चाहिए। तो देखो, ये आपका ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो एक वो पॉइंट देखो जिसमें रेक्टेंगल का भी कोई पार्ट आ रहा हो और ट्राइंगल का भी, लेकिन सर्कल का ना आ रहा हो, तो वो क्या है आपका, वो है ओनली Z। क्यों है Z? अब देखो, Z जो है ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा। तो वही तो पूछा है कि इस त्रिभुज में भी आए,
रेक्टेंगल में भी आए लेकिन सर्कल में ना आए। अब ऐसे तो वाई भी है जो तीनों में आ रहा है, लेकिन तीनों में नहीं लेना, बस इसमें और इसमें लेना है, इसमें नहीं लेना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जेड। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो वो आगे वाले में क्लियर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि सेम है, व्रत जो है वो कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी स्पेशलिस्ट को, और आयत मेडिकल स्पेशलिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? सी किसे दर्शाता है? ये जो सी है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेडिकल स्पेशलिस्ट को, कॉलेज प्रोफेसर को, सर्जरी स्पेशलिस्ट को, या मेडिकल और सर्जरी दोनों को? सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अब आप देखो सी यहाँ पर किस में आ रहा है ये बता दो बस मुझे। सी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, और ट्राइंगल किसे रिप्रेजेंट करता है? सर्जरी स्पेशलिस्ट को। तो भैया ये कौन हुआ? सर्जरी स्पेशलिस्ट ही तो हुआ सी। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समझ आए? आप देख लो सी कहाँ है। तो सी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में है। सी आयत से तो बाहर है ना, ये आयत है और सी है यहाँ पे। तो सी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आ रहा है? ट्राइंगल की। और ट्राइंगल क्या है? सर्जरी स्पेशलिस्ट है। दैट मीन्स सी केवल और केवल क्या होगा? सर्जरी स्पेशलिस्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कहता है आयत जो है, आयत जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गेहूं को। ठीक है। इसके बाद जो वर्ग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चना। व्रत रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाजरा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बाजरा। और चौथी चीज क्या है यहाँ पर? सर्कल व्रत के बाद है त्रिभुज, ट्राइंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चावल को। इतना क्लियर है? देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत इन क्वेश्चंस की, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट करोगे क्वेश्चंस को। कैसे? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है? वो एरिया आपको इस पूरे आरेख में, इस पूरे डायग्राम में वो एरिया ढूंढना है जिसमें चारों कवर हो जाए। और ये नंबर्स आपको 1 से लेके 11 तक नंबरिंग दी है। इनमें वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन चारों फसलों को कवर कर रहा है? उसमें गेहूं भी आना चाहिए, चना भी, बाजरा भी, चावल भी, मतलब आयत भी आए, व्रत भी आए, ठीक है, वर्ग भी आए और ट्राइंगल भी। वो कॉमन पार्ट ढूंढना है जिसमें चारों चीजें आती हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं डायग्राम पर। अब अगर देखो 11 तो बाहर है, 11 में देखते हैं, 11 में सर्कल नहीं आ रहा, ठीक। 10 में देखो, तो 10 में ट्राइंगल नहीं आ रहा, ट्राइंगल ऊपर है। अब 6 पे आ जाओ, 6 पे भी ट्राइंगल नहीं आ रहा। 5 पे आ जाओ, 5 में सिर्फ, 5 में क्या नहीं आ रहा? ट्राइंगल नहीं आ रहा, ना ही आपका वर्ग आ रहा है। 3 पर आ जाओ ऊपर, ऊपर ये सिर्फ किस में आ रहा है? ये जो 3 है ये किस में नहीं आ रहा? नीचे नहीं आ रहा। फिर जो 1 है ये सर्कल में नहीं आ रहा। अब अंदर आ जाते हैं। अब जो 2 है, 2 व्रत में नहीं आ रहा, सॉरी वर्ग में नहीं आ रहा। 2 2 2 वर्ग से ऊपर है ना, देखो। अब 8 को देख लेते हैं, तो जो 8 है, जो 8 है, क्या वो सब में आ रहा है? 8 सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है, इसमें भी है। लेकिन देखो 8 वर्ग में नहीं है, 8 तीनों में है। 8 इसमें भी आ रहा है ट्राइंगल में, 8 सर्कल के अंदर भी आ रहा है, और 8 इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, लेकिन 8 इसमें वर्ग में नहीं आ रहा। लेकिन आप यहाँ पर 7 को देखो, ध्यान से देखो 7 को। पहले देखो क्या 7 ट्राइंगल में आ रहा है? तो आ रहा है। क्या 7 वर्ग में आ रहा है? आ रहा है। क्या 7 सर्कल के अंदर आ रहा है? तो बिल्कुल सर्कल के अंदर 7 आ रहा है। और क्या इस आयत में 7 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो जो 7 होगा इसका सही जवाब होगा। तो 7 जो है वो सारी फसलों को, चारों फसलों को कवर करता है। ठीक है, एक बार इरेज कर देती हूँ तो आप ध्यान से इसको देख लेना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। क्लियर है इतनी चीज आपको? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था चारों क्षेत्र जो कवर कर रहा है वो आपका क्या है? यहाँ पर 7 है। खुद से जरूर एक बार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो
कहीं पर आपकी रीजनिंग 10 नंबर की भी आ रही है तो क्यों ना आप उसमें से एटलीस्ट कह रही हूँ मैं 9 नंबर तो लेकर ही आओ। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने एक बार पढ़ लिया ना वो टफ नहीं है समझना, आप इजीली उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 में से 10 तो ला ही सकते हो नो डाउट, लेकिन 9 तो ला ही सकते हो। तो भाई ये 9 नंबर क्यों खो रहे हो आप, मेरिट में कहीं ना कहीं आगे जाओगे ना इन 9 नंबर्स की वजह से। तो हर सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है जो आप कर सकते हो। एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगी, देखो रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, इनमें एक्यूरेट मार्क्स आपको मिलते हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है उनमें भी आपको काफी आप स्कोर कर लेते हो। अगर मैं कहीं ना कहीं इंग्लिश की बात करूं तो थोड़ा बहुत इसमें स्कोर कर लेते हो, एक्यूरेसी का इसमें आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश कर लेते हो। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं और इसमें भी जीएस पोर्शन की, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जीएस प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपने ठीक है पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनमें से आ गया, लेकिन जीएस इतना ब्रॉड है कि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। कवर कर लिया है तब भी भूलने की, याद रहने की कोई गारंटी नहीं है, भूल भी सकते हो। लेकिन रीजनिंग मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट ने अगर आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। ठीक है, तो मुझे बस बेसिकली आपको यही बताना था। चलो, चारों फसल वाला हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज है? केवल गेहूं और बाजरा होना चाहिए। और गेहूं क्या है? आयत है, ये जो चौड़ा वाला होता है ये आयत होता है। और बाजरा क्या है? थर्ड वाला, व्रत। यानी केवल वो नंबर बताना है जिसमें केवल सर्कल और रेक्टेंगल आ रहा हो, केवल व्रत और आयत आ रहा हो। गेहूं और बाजरा में देखो, गेहूं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयत को, और बाजरा रिप्रेजेंट कर रहा है व्रत को, इसलिए मैंने ये दोनों बना दिए। तो केवल आया है ना शब्द, ओनली वो पार्ट जिसमें गेहूं और बाजरा दोनों आए, है ना, कि आयत भी आए और सर्कल भी आए। अब चलते हैं डायग्राम पर। अब ये तो आयत है और ये आपका सर्कल है, इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको लेना है। इसके अलावा, ठीक है, और कुछ नहीं उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आयत आए और सर्कल आए, बस। अब जो तीन है, तीन में सर्कल तो आ रहा है लेकिन आयत में नहीं आ रहा तीन। लेकिन जो चार है, चार को नोटिस करो, चार सर्कल के भी अंदर है और इस आयत के भी अंदर है, और किसी में नहीं आ रहा, ना तो इस वर्ग में आ रहा है ना ही इस ट्राइंगल में आ रहा है। दैट मीन्स फोर जो है इसका सही जवाब होगा, जिसमें केवल और केवल आपका क्या आ रहा है? ये गेहूं आ रहा है और ये आ रहा है बाजरा। आई होप अब ये क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, ऑल सब्जेक्ट्स आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल और आज के सेशन का लास्ट, ये अलग डायग्राम है। इसमें क्या कहता है कि जो त्रिभुज है वो स्कूल के शिक्षक को दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टीचर। जो वर्ग है वो विवाहित व्यक्ति को, यानी कि मैरिड को, ये वर्ग है। ठीक है, ये मैरिड को दिखा रहा है। और जो व्रत है सर्कल, वो संयुक्त परिवार को, ये जो है जॉइंट फैमिली को दिखा रहा है। क्लियर है इतनी बात? कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगी मैं इस वेन डायग्राम वाले चैप्टर से रिलेटेड, रुके रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब एग्जाम में आपको ये ऐसे नहीं लिखना जो मैंने यहाँ से लिखा है, क्योंकि टाइम भी तो मैनेज करना होता है एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहली बार ये चीज इंटरेक्ट आपके साथ कर रही हूँ तो थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओगे और वहीं से सॉल्व कर दोगे देखते ही। पेन आप नहीं उठाओगे, विदाउट पेन ये क्वेश्चंस करोगे। वो विवाहित व्यक्ति, वो मैरिड लोग जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, यानी कि मैरिड लेना है आपको प्लस जॉइंट फैमिली लेनी है, लेकिन टीचर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैरिड का क्या आपका आ जाता है? वर्ग प्लस जॉइंट फैमिली का सर्कल, यानी वो अल्फाबेट बता दो जिसमें आपका वर्ग और सर्कल आ रहे हैं। तो आओ यहाँ पर आते हैं। तो ई जो है केवल सर्कल में आ रहा है तो ये नहीं होगा। डी जो है
जो डी है वो सर्कल में भी है और वर्ग में भी है। क्या किसी और में है? टीचर वाले में तो डी नहीं है, नहीं है। टीचर तो भाई ये है ना, ट्राइंगल है टीचर। डी तो ट्राइंगल से बाहर है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि डी जो है मैरिड लोगों में भी आ गया और डी जॉइंट फैमिली में भी आ गया, इसमें नहीं आया, वही पूछा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है, उनके लिए कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। ये होता है आपका सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आमने सामने की भुजाएं जिसकी क्या होती हैं? बराबर, वो होता है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वो होता है आपका यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि वर्ग। और दिस इज ट्राइंगल, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। बेसिकली आपको यही चीजें गिवन होती हैं, है ना। आपको तो वैसे भी पता ही है वहां पर क्या क्या है, क्योंकि वो लिखता है ना कि सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल की शेप क्या है। आयत ये रिप्रेजेंट करता है, आयत की शेप क्या है ना। वो अगर आपको पता होगा तो इजीली आप चीजों को हैंडल कर पाओगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, चैप्टर यहीं पर फिनिश करेंगे। बाकी आपको जहां से जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सके, अगर आपके पास समय है तो आप उनको जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा दूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो तुरंत लाइक कर दीजिए अभी, अगर नहीं लगी है तो देन इट्स फाइन। और वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपके काम आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो कहीं और सोर्स से आपको मिली है, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो आने पर। हमारे चैनल पर क्या क्या आपको मिलता है? टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सभी ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको दी जाती हैं, और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। ये पूरी रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज ईएमआरएस के लिए चल रही है, डी ट्रिपल एस बी के लिए भी है ये सारे सेशंस। साथ ही साथ और भी मैराथन क्लासेस ईएमआरएस के जनरल पार्ट के लिए आपको इस चैनल पर देखने को मिल रही हैं, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इन सेशंस की प्रैक्टिस के लिए इन ये जो मैंने आपको जिस स्लाइड से पढ़ाया है उसकी पूरी पीडीएफ जो कि अनसॉल्व्ड है, ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये सब आपके मतलब की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। लाइक शेयर करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके लिए पीडीएफ से अगर प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, सिलेक्शन मेट हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से आप क्या कर सकते हो? पीडीएफ ले सकते हो। तीसरी चीज ये है कि जो लोग ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी या यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एनवीएस केवीएस है ना, जिनका जो सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में मैथ्स, उसके नोट्स या क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पर, नोट्स की आपको सभी सारी जानकारी मिल जाएगी। और जाने से पहले अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपनी पढ़ाई आप जरूर करते रहिए, कहीं से भी करिए लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।